हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में जानने वाले हैं। रिएक्ट में जनरली कंडीशनल रेंडरिंग तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, कुछ जगहों पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट में हम लोग आज कंडीशनल रेंडरिंग करके देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग होता क्या है। ये हमारा कोड ओपन हुआ है, इस कोड को हमने रन करा रखा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक जगह ये कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो अब इसको कंडीशनल बेसिस पे हम लोग प्रिंट कराएंगे। सिंपल सा हमारा ये जो फाइल है, सिंपल कोड है। अब इसको हम लोगों को मान लीजिए किसी फ्लैग के बेसिस पे प्रिंट करना है। तो मान लीजिए फ्लैग हमारा ये है कि कोई फ्लैग हम ले लेते हैं, कॉन्स्ट बी फ्लैग करके एक फ्लैग ले लेते हैं। समटाइम्स इसको हम लोग यहाँ फॉल्स कर देते हैं और इसको हम लोगों को यूज करना है। कैसे यूज करना है? हम लोग ऐसे करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर इस बी फ्लैग को यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस पूरे रिटर्न को हम लोग डाल देंगे और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि जो फ्लैग हमने लिया है फॉल्स कर दिया है उसे, और ये रिटर्न स्टेटमेंट तभी प्रिंट करेगा जब ये बी फ्लैग ट्रू होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहा है। तो ये इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल था। इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है उसका एग्जाम्पल था। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे काम करता है, उसका जो काम करने का तरीका होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने रिटर्न के बाहर लगाया था, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग रिटर्न के अंदर लगा सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। इसको अभी हटा देता हूं आपको, और ये लाइन भी हटा देता हूं। ठीक है, उसको हम लोग कैसे करने वाले हैं मैं करके दिखाता हूं। हम लोग क्या करेंगे, H1 यहाँ जो ये ब्रैकेट है इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे, सिंपल सा लिखने वाले हैं हम लोग बी फ्लैग। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड एंड। ठीक है, और इतना पे करके इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देंगे, इस पूरे H1 को। ठीक है, कुछ आ रहा है, बी फ्लैग इज असाइन्ड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, यहां आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको फॉल्स कर देता हूं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहां चला गया। तो ये जो है हमने क्या किया, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बी फ्लैग एक वेरिएबल है, ये ट्रू है तो ये एंड एंड ये काम करेगा। जो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर करता क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है एक तरह का कंडीशनल रेंडरिंग ही है। इसमें क्या है कि पहला वेरिएबल अगर ट्रू होता है तो दूसरा जो पार्ट होता है उसको प्रिंट करता है। अगर ये बी फ्लैग ट्रू है तो इसको ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ये बी फ्लैग फॉल्स है तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर यही होता है। इसी चीज को करने का एक और तरीका हम लोगों का होता है, हम लोग सिंपल टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं उसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको। अभी इस सारे को मैं फिर से हटा देता हूं आपके लिए। ये जो लॉजिक हमने लिखा इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और एक बार आपको ये प्रिंट करके दिखा देते हैं, ये प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ टर्नरी यूज करने वाले हैं। टर्नरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी फ्लैग हमने ऐसे किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लग गया, अगर ये ट्रू है तो यहाँ अदरवाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये प्रिंट कर सकते हैं कि हेलो बी फ्लैग वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, बी फ्लैग असाइन वैल्यू बट नेवर यूज। इसको हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉल्स है तो ये क्या कह रहा है, हेलो बी फ्लैग वैल्यू इज फॉल्स। अगर इसको हम ट्रू कर देंगे तो दिखाते हैं आपको, ये वैल्यू आ जाएगा।
कंडीशनल रेंडरिंग जो होता है सिंपल 3 तरीके का होता है, इफ स्टेटमेंट, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। हम लोग अभी जो लास्ट देख रहे हैं वो टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि हमने चेक किया कि बी फ्लैग अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये सेक्शन, ये क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच का सेक्शन प्रिंट करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो इस कोलन के बाद का जो सेक्शन है वो प्रिंट करेगा। चाहे तो इसको हम लोग ब्लैंक भी कर सकते हैं। इसको फॉल्स करेंगे तो ये ब्लैंक प्रिंट करेगा। आपको दिखाता हूं। तो रिएक्ट में कंडीशनल जो रेंडरिंग होती है 3 तरीके की होती है। अब इसके अंदर ना, इस सेक्शन के अंदर हमने H1 लिया, आप इसके अंदर पूरा कंपोनेंट ले सकते हैं। इसके अंदर आप बड़ी बड़ी जो कंटेंट होते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो फॉर्मेटिंग है वो रिएक्ट का फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये कर्ली ब्रेसेस हटा दिया तो ये जो लॉजिक था काम नहीं कर रहा था। मतलब हर चीज को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप करना होता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए, और थैंक यू।